नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू PSEB सारथी। आज हम लेकर आए हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th हिंदी 2021 का MCQ क्वेश्चन, जिसमें एग्जाम में मार्क्स आपका पक्का इसमें बनेगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपना क्वेश्चन की ओर। पहला मेरा क्वेश्चन होगा, तो यात्रा शब्द है एक, करेक्ट ऑप्शन बी होगा। तो इसमें हम बता देते हैं, क्योंकि इस आमतौर पर स्त्रीलिंग संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे मेरी यात्रा अच्छी रही, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन बी होगा। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, चमक शब्द है, तो चमक में मेरा स्त्रीलिंग होगा, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चमक में इस वाक्य प्रयोग से भी यह स्पष्ट होता है, जैसे कि उसकी आंखों में चमक थी, इसलिए यह स्त्रीलिंग होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, संधि के कितने भेद हैं? तो संधि के हमारा 3 भेद हैं, करेक्ट ऑप्शन सी है। तो इसमें तीन तीन संधि है। कौन कौन? स्वर संधि है, एक व्यंजन है, एक विसर्ग है, यही तीनों संधि के भेद हैं। और चौथा क्वेश्चन है, पुराण शब्द का विशेषण है, तो पुराण का हो जाएगा आपका पौराणिक, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, भीड़ शब्द संज्ञा है, तो भीड़ शब्द संज्ञा हमारा कौन सा हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन तो डी हो जाएगा, 5 का डी हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। 6 का आपका हो जाएगा, ग्राम शब्द का विशेषण है, ग्राम शब्द का विशेषण है, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्रामीण हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 7 8। 7 में कारक के कितने भेद? करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, कारक के 8 भेद होते हैं। 8 में बोलता है, यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द है, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। आगे देखते हैं 9 और 10। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो को एक शब्द में कहा जाता है, तो 9 नंबर का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, तो दीक्षित हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। 10 में शिव का उपासक कहलाता है, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, शैव हो जाएगा। 11 और 12 देखते हैं। आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ है, तो 11 का करेक्ट ऑप्शन डी होगा। घर में छुपा शत्रु होगा, करेक्ट ऑप्शन डी 11 का। 12 में है, हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ है, तो हाथ का मैल होना मुहावरे का करेक्ट ऑप्शन होगा, सी हो जाएगा, 12 का सी। तुच्छ होना, हाथ का मैल का मुहावरे का अर्थ तुच्छ होना या बहुत कम मूल्यवान होना। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, पुरस्कार शब्द का विलोम होगा, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, दंड। वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? 14 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 हो जाएगा, वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं। 15 और 16 है आपका, उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ है, 15 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, विपरीत कार्य करता। रसोई घर शब्द कौन सा समास है? 16 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास। 17 में है आपका, चंद्रशेखर शब्द कौन सा समास है? तो करेक्ट ऑप्शन आपका 17 का हो जाएगा ए, बहुब्रीहि समास। वन मानुष शब्द कौन सा समास है? 18 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास। 18 का ए हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। 19 में बोलता है, त्रिफला शब्द कौन सा समास है? त्रिफला शब्द कौन सा समास है? तो 19 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, द्विगु समास।
20 में है धीरे धीरे शब्द कौन सा समास है? तो 20 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा अब यही भाव समास। 21 और 22 देखते हैं। लीड वेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति क्या थे? तो 21 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, विश्व शिक्षक। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा 21 का। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? तो उदय प्रकाश का जन्म 1952 में हुआ था। करेक्ट ऑप्शन ए है। इसका डेट आगे का 1 जनवरी 1952 में हुआ था। और आगे देखते हैं 23-24 तिरछी किस प्रकार की रचना है? 23 में क्वेश्चन है तिरछी किस प्रकार की रचना है आपका? तो 23 में करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, आधुनिक त्रयोदशी। 24 में आपका क्वेश्चन है मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? तो 24 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, मदन मोहन गुलनीनी। और आगे देखते हैं 25-26। तो 25 में है कवि रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था? 25 में करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, हरिदेव राय, हरिदेव सहाय। और 26 है आपका प्राकृतिक वर्ण से संबंधित कविता है। तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, उषा। इसमें उषा कविता प्रकृति के सुबह के सौंदर्य और परिवर्तन का वर्णन इसमें मिलता है उषा में, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। और आगे देखते हैं 27 में आपका क्वेश्चन क्या है? 27 है कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह को। 28 में है भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, वीर रस। आगे देखते हैं 29-30। 29 में आपका क्वेश्चन है जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं है, मेघा नहीं हो सकती। तो किस पठित पाठ की उक्ति है? तो करेक्ट ऑप्शन 29 का डी हो जाएगा, शिक्षा। 30 में जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था? तो जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम 30 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, जिद्दू कृष्णमूर्ति। और आगे देखते हैं 31 और 32। 31 में आपका है अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? तो 31 का सी करेक्ट ऑप्शन, रामधारी सिंह दिनकर। 32 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी आपका 32 का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, उसने कहा था। और आगे देखते हैं 33-34। 33 में है शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? तो 33 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, जे कृष्णमूर्ति। 34 में है निम्न में से किस कहानी में गैग्रीन का उल्लेख है? तो 34 का आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, रोज। 35 में आपका सिपाही की माँ के रचयिता कौन है? तो करेक्ट ऑप्शन आपका 35 का हो जाएगा, ए मोहन राकेश। 36 में ओ सदा नीरा किस विधा के अंतर्गत है? 36 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, निबंध। और आगे देखते हैं 37-38। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है। 37 नंबर क्वेश्चन का है, कह रहा है जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? तो 37 का करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, जिन्हें अक्सर जेपी के नाम से जाना जाता था, एक प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और राजनीतिक थे। वह 1970 के दशक में इंदिरा गांधी के खिलाफ संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जाने जाते थे, जयप्रकाश नारायण। तो आगे क्वेश्चन है 38, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? तो बालकृष्ण भट्ट का हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा, भारतेंदु युग के। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? तो भारतेंदु युग के। आगे देखते हैं 39-40। भैरवे रामायण किनकी
रचना है। तो 39 का आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा तुलसीदास। 40 में बीजक के रचयिता कौन है? 40 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा कबीरदास। आगे देखते हैं अब 41 42 आलस शब्द का विशेषण है। 41 का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा आलसी हो जाएगा। 42 में आपका क्वेश्चन कहता है अधपका शब्द में उपसर्ग है। तो अधपका शब्द में आपका उपसर्ग 42 का करेक्ट ऑप्शन डी हो ए हो जाएगा अध हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 43 44 सब परिवार शब्द में उपसर्ग है। तो करेक्ट ऑप्शन 100 हो जाएगा। 44 में कहता है अंकुरित शब्द में प्रत्यय है। 44 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा इत हो जाएगा। आगे देखते हैं 45 46 महिमा शब्द में प्रत्यय है। 45 में करेक्ट ऑप्शन सी सी हो जाएगा ईमा। 46 में है आपका आनंद में शब्द कौन सा समास है? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा तत्पुरुष समास। आगे देखते हैं नवरत्न शब्द कौन सा समास है? तो नवरत्न शब्द कौन सा समास है इसमें पूछा है। तो 47 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा द्विगु समास। इसमें संख्या बोध होता है इसलिए द्विगु समास होगा, क्योंकि नव नव मतलब नौ होता है इसलिए संख्या का बोध हो रहा है तो द्विगु समास होगा। आगे देखते हैं 48 में चंद्रमौली शब्द कौन सा समास है? 48 का आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास। आगे देखते हैं 49 50 आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ है। तो 49 का आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा कठिन परिश्रम करना। 50 में मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ है। 50 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा बस में करना। और 51 देखते हैं 51 52 उनका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? तो ब्रज भाषा के कवि हैं। 52 में दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी है? तो 52 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। 53 में है आपका ओ सदा निरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका 53 का डी हो जाएगा गहरे और विशाल। 54 में है आपका किसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो 54 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा हार जीत हो जाएगा। और आगे देखते हैं 55 56 55 में है आपका क्वेश्चन अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है? तो 55 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा सागर मध्य प्रदेश में पड़ता है। 56 में आपका है क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में क्लर्क का क्या नाम था? इवान चेख्योव। तो आगे क्वेश्चन है आपका 57 नंबर और 58 में है आपका ईमानदार शब्द का विलोम होगा। तो 57 का क्वेश्चन आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा बेईमान हो जाएगा ईमानदार का विलोम। 58 में है आवरण शब्द का विलोम होगा। तो 58 का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा अनावरण। 59 और 60 तो 59 में क्वेश्चन है उच्च शब्द का विलोम होगा। 59 का करेक्ट ऑप्शन नीच हो जाएगा बी में नीच है। 60 में है कठोर शब्द का विलोम होगा। कठोर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी कोमल हो जाएगा कठोर शब्द का विलोम। आगे है आपका पंचायती राज में क्या खो गया है? पंच परमेश्वर हो जाएगा। 62 में अंतोन चेखव की कहानी है। तो करेक्ट ऑप्शन 62 का ए हो जाएगा क्लर्क की मौत। 63 और 64 देखते हैं। 63 में आपका क्वेश्चन एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? 63 का ए हो जाएगा सुखदेव को लिखा था पत्र। और 64 में तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंधित है? 64 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा उसने कहा था। आगे देखते हैं अब 65 में आपका क्वेश्चन है ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे? तो करेक्ट ऑप्शन आपका 65 का हो जाएगा सी कारा अध्यक्ष। और 66 का क्वेश्चन है आपका कृष्ण शब्द का विलोम है।
66 का डी हो जाएगा, शुक्ल हो जाएगा। 67 और 68 क्वेश्चन है आपका। स्तुति शब्द का विलोम है। स्तुति शब्द का विलोम आपका हो जाएगा निंदा करना। करेक्ट ऑप्शन ए। 68 में है संध्या शब्द का विलोम। 68 का संध्या का हो जाएगा विलोम प्रातः। करेक्ट ऑप्शन ए। 69 और 70 देखते हैं आप। तो 69 में आपका क्वेश्चन है दूषित शब्द का विलोम है। तो दूषित का विलोम होता है स्वच्छ। करेक्ट ऑप्शन सी। 70 में आपका शेष शब्द का विलोम है आपका। करेक्ट ऑप्शन 70 का बी हो जाएगा अवशेष। अवशेष हो जाएगा अवशेष। 71 और 72 देखते हैं। 71 में आपका क्वेश्चन है गोद में सोने वाला कहलाता है। 71 का आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा अंक शाही। और 72 में आपका क्वेश्चन कहता है गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है। 72 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा अंतेवासी हो जाएगा। 73 74 देखते हैं। 73 में आपका क्वेश्चन है जिसका खंडन ना किया जा सके वह है। 73 का करेक्ट ऑप्शन डी है अखंडनीय। अखंडनीय हो जाएगा जिसका खंडन नहीं किया जाता है तो करेक्ट ऑप्शन डी। 74 में आपका क्वेश्चन जिसका जन्म पहले हुआ हो या बड़ा भाई वह है आपका। 74 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा अग्रज। 75 नंबर क्वेश्चन है आपका जिसके बिना काम न चल सके के लिए एक शब्द होगा। करेक्ट ऑप्शन 75 का ए हो जाएगा अपरिहार्य। 76 में आपका जो खाने योग्य हो वह है। 76 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा खाद्य। जो खाने योग्य हो उसे खाद्य कहते हैं। 77 और 78 देखते हैं आप। 77 में आपका क्वेश्चन अनल शब्द का पर्यायवाची होगा। तो 77 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा आग हो जाएगा। अनल का आग हो जाएगा। 78 में आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची होगा। 78 का करेक्ट ऑप्शन सी चिरंजीवी हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन सी। और आगे देखते हैं 79 और 80। झंझट शब्द का पर्यायवाची होगा। 79 का करेक्ट ऑप्शन बी होगा परेशानी। और 80 में है डरावना शब्द का पर्यायवाची होगा। 80 का करेक्ट ऑप्शन डी होगा भयानक। डरावना शब्द का पर्यायवाची भयानक होता है। और आगे देखते हैं रक्षक शब्द में पड़ती है 81 में। करेक्ट ऑप्शन 81 का सी हो जाएगा अक हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन सी अक। और 82 नंबर है परलोक शब्द में उपसर्ग है। 82 करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा पर हो जाएगा। 83 84 देखते हैं वो ज्ञान शब्द में उपसर्ग होगा। 83 में आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा ओ हो जाएगा ओ ज्ञान में उपसर्ग। और 84 में नकलची शब्द में पड़ती है तो 84 का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा ची। आगे देखते हैं 85 में है आपका यशोदा शब्द का संधि विच्छेद है। तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा यशा प्लस दा हो जाएगा। यह विसर्ग संधि है क्योंकि इसमें विसर्ग लगा हुआ है। और 86 का आपका क्वेश्चन बोलता है संसार शब्द का संधि विच्छेद है। तो 86 का करेक्ट ऑप्शन से ए हो जाएगा सम प्लस हार हो जाएगा। 87 है आपका क्वेश्चन कहता है पवन शब्द का संधि विच्छेद है। 87 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा प जोड़ अन हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है उद्योग शब्द का संधि विच्छेद है। उद्योग का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा उत जोड़ योग हो जाएगा उद्योग। और 89 90 देखते हैं आप। 89 में बोलता है कुहासा शब्द है। तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा। 90 में है घी शब्द है। घी एक पुल्लिंग शब्द है। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। 91 92 देखते हैं। 91 में है भक्तमाल किसकी रचना है। तो 91 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा नाभादास का है।
और 92 में हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो 92 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, उसने कहा था। और 93-94 देखते हैं अब। 93 में बोलता है जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, तो 93 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, कामयानी। और 94 में है पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवियत्री कौन है? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। अब 95-96 देखते हैं। मालती किस कहानी की पात्रा है? तो 95 का करेक्ट ऑप्शन रोज हो जाएगा, बी में है करेक्ट ऑप्शन बी, रोज हो जाएगा। मालती किस कहानी की पात्रा है? तो रोज का है करेक्ट ऑप्शन बी। 96 में ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन है? 96 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, आपका गांव का घर। आगे देखते हैं 97-98। 97 नंबर क्वेश्चन कहता है हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो 97 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, सूरदास। 98 है नवादास का काव्य रचना क्षेत्र था। 98 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, वृंदावन। वृंदावन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन सी। आगे देखते हैं 99 और 100। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो 99 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, 1904 में। इसका डेट है आगे का 16 अगस्त। कितना है? 16 अगस्त। आगे का डेट है 16 अगस्त 1904 ईस्वी। इसका जन्म हुआ था सुभद्रा कुमारी चौहान का। यह इलाहाबाद में पड़ता है। अब वर्तमान में अब ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश के निहालपुर गांव में पड़ता है। पहले था इलाहाबाद, अब वर्तमान में प्रयागराज उत्तर प्रदेश आ गया है। तो 100 नंबर क्वेश्चन आपका है, मुक्ति बोध का जन्म स्थान कहाँ है? तो मुक्ति बोध का जन्म स्थान आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, सयोपुर हो जाएगा। यह वर्तमान में मध्य प्रदेश में पड़ता है। वह आधुनिक हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि, आलोचक और विचारक थे। इसी के साथ क्वेश्चन खत्म हो गया दोस्तों। और अपने सभी फ्रेंड को चैनल को भेज दें, क्योंकि ये जो 2026 में एग्जाम होने वाला है, इसमें काफ़ी प्रश्न इससे लड़ेंगे।